इस समय हम लोग बुद्ध भूमि में हैं। बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान है ये। एक ऐसी भूमि जहां डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने एक धम्म प्रचारकों का एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना भी बनाई और उसे मूर्त रूप देने की कोशिश भी की। उनके हयात में तो ये काम उन्होंने बहुत शिद्दत से किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं भंते अश्व घोष। बड़े लंबे समय तक बुद्ध भूमि खैरी में रहे हैं। अभी ये जो बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान और राहुल बाल सदन और जो कोई भंते जी के जो संस्थान रहे उसी का एक हिस्सा है। जहां वृद्धाश्रम चलता है उसको संभालते हैं। भंते जी, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, जिनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, खासकर हिंदी की सेवा के क्षेत्र में, और दूसरी बात यह आता है कि बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, यानी बौद्ध साहित्य को बिल्कुल सरल रूप से लोगों के पास पहुंचाया जाए और सरल हिंदी में पहुंचाया जाए, ये उनकी खासियत रही। अगर आज भंते जी को हम देखें उनके बौद्ध साहित्य में योगदान के रूप में, तो आप कैसा समझते हैं कि किन चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है? आज वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सब पाली भाषा में थे जी। लेकिन आनंद कौशल्यायन, राहुल सांकृत्यायन और जगदीश काश्यप जैसे 3 महाविभूतियों के कारण वे पाली के ग्रंथ हिंदी में देखने को मिल रहे हैं जी। जैसे और एक बड़ी कड़ी मेहनत रही है उनकी, और कड़ी मेहनत के पश्चात ही इसको कर पाए हैं। जैसे कि जातक जो है उसको आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है हिंदी में करके, वो जो 6 खंडों में हम लोग जो देखते हैं। 6 खंडों में पढ़ते हैं। हाँ। उसका अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने हिंदी में किया है, जो आज हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। और विनय पिटक का राहुल सांकृत्यायन जी ने अनुवाद किया है। जितनी मोटी की पुस्तक है उसको हम लोग जितने पढ़ने में हम लोगों को कई महीने लग जाएंगे, उसको बहुत जल्दी उसका उन्होंने अनुवाद किया है। अच्छा। जगदीश काश्यप जैसे महाविभूतियाँ जिन्होंने पाली के अन्य ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किया है, जैसे मिलिंद प्रश्न, जैसे मिलिंद प्रश्न हो गया। मिलिंद प्रश्न एक अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। उसको पढ़िए और उस पर चिंतन और मनन कीजिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में चिंतन और मनन का विशेष स्थान है। चिंतन और मनन बौद्ध धर्म से तो क्या इस वक्त में जो हिंदी साहित्य और बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, हाँ। उन लोगों ने इस बात पर ध्यान देना होगा कि चिंतन और मनन की प्रक्रिया को बढ़ाएं। और मनन की प्रक्रिया को बढ़ाएं। अगर चिंतन और मनन नहीं करते हैं हाँ। तो वास्तव में देखा जाए कि बौद्ध धर्म में परिपूर्ण नहीं है। चिंतन और मनन का बौद्ध धर्म है। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने महापरिनिब्बाण सूत्र में कुशीनगर में आनंद को स्वयं संबोधित किया था कि आनंद, ये मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मत मानो, इसको अपनी कसौटी पर कसो, इसका चिंतन और मनन करो, जैसे हम कालामू के लिए उपदेश कहते हैं। हाँ। और जब वो तुम्हारी कसौटी पर सत्य उतरता है तब उसको सत्य मानो। तो सत्य मानने के लिए हमको चिंतन और मनन करना ही पड़ेगा। तो भंते जी, एक बात तो ये भी है कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, हाँ, एक ये जो पुस्तक लिखा है, क्या ये सत्य का अन्वेषण का या सत्य की खोज का ही हिस्सा माना जाए? आज विश्व में 9 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूरा विश्व, पूरा संप्रदाय, ये पूरा संसार 9 प्रकार के संप्रदाय में विभाजित है। हर एक संप्रदाय का अपना अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग उठन बैठन है, अलग अलग तिथि त्यौहार हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। लेकिन जो अन्य धर्म पाए जाते हैं उन धर्मों में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जो धर्म है, अंधश्रद्धा भरी हुई है, अंधविश्वास भरा हुआ है, अंधभक्ति भरी हुई है। संसार का इकलौता धर्म बौद्ध धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक तर्कों के ऊपर आधारित है। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? विज्ञान के सिद्धांत, सत्य की कसौटी यही आती है। हाँ, विज्ञान का सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान का सिद्धांत है जी। और बुद्धिज्म में जो बहुत से लोग परित्राण को कहते हैं, तो सत्यनारायण की कथा है, बिल्कुल गलत है। सत्यनारायण की कथा में मांगा जाता है। और बुद्धिज्म में इतना बड़ा त्रिपिटक ग्रंथ है, संसार का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, कहीं पर याचना नहीं की गई है, बल्कि जो हम बुद्ध की पूजा या वंदना करते हैं उसका तात्पर्य ये है कि बुद्ध के जो अनंत गुण हैं, अगर उन अनंत गुणों में से हमारे अंदर कोई एकाक गुण समाहित हो जाए तो हो सकता है हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। तो ये वैज्ञानिक धर्म के आधार पर है। पूजा पाठ या
जो की जाती है या परित्राण जो किया जाता है, ये भी इसमें कर्म का सिद्धांत काम करता है। अगर हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो निश्चित है उसका हमको अच्छा फल मिलेगा, और कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे मनुष्य हों, चाहे जलचर हों, चाहे थलचर हों, चाहे नभचर हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सबको अपने कर्म का फल मिलता ही है। और कर्म का जो फल मिलता है इतना विस्तृत होता है कि आज जो हम किसी को थोड़ा सा दान देते हैं, हमारे भावी जीवन में वो हजारों गुना लाखों गुना बढ़ कर के दान स्वरूप हमको ही मिलेगा। या जो हम पाप कर्म करते हैं वो पाप कर्म भी हजारों गुना लाखों गुना बढ़ कर के हमको मिलेगा। इस वक्त अगर इस पीढ़ी ने डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी से कुछ सीखना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? आनंद कौशल्यायन जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपने जीवन में उन्होंने 80 से ज़्यादा किताबों का अनुवाद किया है, तमाम किताबें उन्होंने लिखा है। अपना संपूर्ण जीवन बुद्धिज़्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति उन्होंने समर्पित किया। अगर उनसे सीखना है तो उन्होंने क्या त्याग किया, हमको ये सीखना चाहिए। उन्होंने क्या किया, हमको ये सीखना चाहिए। किस प्रकार अपने जीवन प्रवृत्ति को उन्होंने निभाया, हमको ये सीखना चाहिए। उनका आचरण क्या था, चरित्र क्या था। इस प्रकार अगर हम उनकी सीख को अपनाएं तो आज भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ये धर्म बुद्धिज़्म बहुत आगे भारत में जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत की। इस वक्त हम लोग बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि में हैं।